हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टॉक पर। और आज बहुत खुशखबरी है कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना जो जेई और जेएसओ है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी करने की जो डेट है दोस्तों वो है 14/11/2025। इसी तारीख को इन्होंने लॉन्च कर दिया है नोटिफिकेशन। तो आइए देख लेते हैं कितनी पदों पर भर्ती आई है। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, सीधी भर्ती। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर। ठीक है, तो देख लेते हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जेएसओ में अपने 27 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, नॉन टीएसपी में है, और अनुसूचित क्षेत्र में 0 पद, और कुल 27 पद आए हैं जेएसओ के। ठीक है, जेडब्ल्यू के 72 पद हैं जिनमें एक अनुसूचित में है और टोटल 73 पद है जेई के। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे मतलब जो कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि कितने कितने पद कौन कौन सी कैटेगरी में है। तो जेएसओ में अगर मैं बता दूं तो 27 टोटल पद है, जिनमें से 7 जनरल के हैं, 2 जनरल महिला के हैं, और 1 विधवा का, और 3 एससी के, 1 एससी वुमेन, 3 एसटी के, 4 ओबीसी के, और 2 एमबीसी के, और 3 ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, फिर आगे इसी प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण कर रखा है। जेडब्ल्यू की अगर बात करूँ, क्योंकि जेडब्ल्यू में यहाँ पे टोटल जो है 73 पद आए हैं, जिसमें से अगर 1 टीएसपी में है और बाकी 72 नॉन टीएसपी में है। ठीक है, तो 72 पदों में से 25 पद तो हैं जनरल के, 7 है जनरल वुमेन के। फिर अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में 8 आते हैं, 80 और एसटी में 7 और 5 पद इन्होंने दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 पद दे रखे हैं, एमबीसी में 3 पद दे रखे हैं। तो इसी प्रकार से इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इन्होंने नीचे डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, और आगे अपन चलते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र में 1 पद है, तो 1 पद आया है सामान्य के लिए, वो भी नॉन टीएसपी के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या रहने वाला है। अब शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ के लिए फर्स्ट क्लास एमएससी होनी जरूरी है। एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोयल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर बीएससी इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ फॉरेन क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट देयर टू। ठीक है, इसके बाद अगर जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, मतलब इसमें तो आपको एमएससी और बीएससी मांग रहा है, स्पेशली एमएससी होनी चाहिए आपके पास किन किन सब्जेक्ट में, जो कि है केमिस्ट्री में, सोइल साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में। बीएससी के बाद एमएससी होनी चाहिए। ठीक है, और एमएससी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऑब्लिक लगाया, मतलब एमएससी फर्स्ट क्लास भी होनी चाहिए, और एमएससी में ये अलग से अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर जेडब्ल्यू की अगर बात करें तो पहली तो है आपके पास एमटेक है। ठीक है, एमटेक डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बीटेक के बाद है। ठीक है, बीटेक की डिग्री किस में है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है। और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास, तो फर्स्ट क्लास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की और बीई की डिग्री इन एनी ऑफ द अबव ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी थी अपनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इनमें बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब इनमें 60% मार्क, मतलब ये फर्स्ट क्लास अगर अपन को चाहिए तो 60% मांग होती है, 60% से ऊपर। अगर इनकी सैलरी की बात करें, ठीक है, तो जो जेएसओ है ये होता है L12 पे, और जो जेडब्ल्यू है जेई वो है L10। ठीक है, तो L12 L10 दोनों ही बहुत अच्छी पे ग्रेड है। ठीक है, अब आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष की आयु
और 40 वर्ष, मतलब आप 18 के होने चाहिए, 18 से बड़े होने चाहिए और 40 से छोटे होने चाहिए। ठीक है। और बाकी जो अदर जो रिलैक्सेशंस मिलते हैं कैटेगरी के हिसाब से वो तो अलग है। ठीक है। तो आगे देखते हैं अपने काम का क्या है। अब इसमें ये बोला हुआ है कि भाई जो ओबीसी है या कुछ और है तो उनको 5 साल की छूट दे रखी है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी है तो उसको 5 साल की छूट दे रखी है। वुमन कैंडिडेट, राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 साल की छूट है। तो इस हिसाब से है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब चयन प्रक्रिया में इन्होंने बोला है कि पेपर जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा का स्थान वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। आवेदन अवधि जो है वो दोस्तों 26 नवंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक होगी। मतलब अभी भी लगभग मान के चलें तो 9 से 10 दिनों का टाइम अपने पास है कि फॉर्म चालू होने में। और जो इनकी वेबसाइट इन्होंने दे रखी है वो environment.rajasthan.government.in/RPCB। ठीक है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर फ़ीस की मैं बात करूँ तो सामान्य जो यूआर से आते हैं उनको 1400 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो ओबीसी है, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, उनको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। और SC ST समस्त निःशक्त जनों को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। पेमेंट की अगर बात करूँ तो पेमेंट और जो राजस्थान में एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे तो ज़्यादा ही है। ठीक है। और जो लास्ट इनकी भर्ती हुई थी वो 2016 में हुई थी, 2024 में हुई थी और अब ये 2025 में होने जा रही है। एक पेपर 2016 से भी पहले हुआ था। ठीक है। तो 2016 का था वो ऑफलाइन था शायद पेपर मेरे हिसाब से। ठीक है। और 2024 में IBPS ने पेपर करवाया था। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है। अब अगर ये ऑनलाइन करवा रहे तो हो सकता है IBPS ही वापस इनका पेपर करवाए। देखते हैं अभी वो जब पेपर फॉर्म भरे जाएंगे ना तब पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि IBPS करवाएगा कि नहीं करवाएगा। और यहाँ पे अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो JSO का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज है। ठीक है, जिसमें आपका NGT एक्ट आ जाता है 2010 का। इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, ये एक्ट आ जाते हैं। वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस ये है। इनमें जो JEE और JSO में है ना लगभग 80% सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस इनका है नहीं। पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट ए में लगभग इन्वायरमेंट का ही सारा पोर्शन है। पार्ट बी में थोड़ा बहुत आ जाता है नॉन टेक, जिसमें स्पेसिफिक रेफरेंस टू हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की, ट्रेडिशनल लिटरेचर्स, ठीक है, हेरिटेज, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर। तो ये वाला पोर्शन अगर आपका थोड़ा वीक भी रहता है तो इतना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्कीम की बात करूँ तो क्या इन्होंने दे रखा है कि पार्ट ए में तो आएंगे 60 क्वेश्चन और पार्ट बी में आएंगे 15 क्वेश्चन। तो टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 90 मिनट में करने हैं। और टोटल जो इसके मार्क्स होंगे 225 है। एक क्वेश्चन का मार्क है 3। ठीक है, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 40% आपको लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर आपका एक सवाल गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 माइनस होगा, एक मार्क माइनस होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये JEE का है, लगभग वही सेम सा ही है। ठीक है, इनमें 80% सारा सेम ही है। ठीक है, वही वापस पार्ट बी में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, और इनका जो स्कीम है वो भी सेम ही है। यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने हैं, पेमेंट ऑफ फ़ी करनी है। ठीक है, अब डेट मैंने आपको बता दी है 26 नवंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे।
ठीक है। अब इन्होंने नीचे दे रखा है कि भाई फ़ोटो किस हिसाब से होनी चाहिए। स्कैन देयर फोटोग्राफ जो है 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक होने चाहिए। थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको दे रखा है इसी फॉर्म में, ठीक है, वो आप पेपर पे लिखेंगे, सादे पेपर पर, उसको स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे। ये देखिए, ये आपका हैंड रिटन दे रखा है, यहाँ पे आई, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, फिर वापस सेम से लिख के आपकी खुद की हैंड राइटिंग में आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं अपने काम क्या क्या है। फ़ोटोग्राफ के बारे में दे रखा है, तो दोस्तों थोड़ा सा डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और अपने काम का क्या है इसमें, पेमेंट फ़ीस है वो ऑनलाइन मोड में ही होगी। ठीक है। और अपना जो काम का था वो उतना ही था कि अपन को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉर्म की डेट जो दे रखी है अपन को कि ऑनलाइन कब से भरना है, वो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कब से कब तक चलेगी फॉर्म की डेट। तो 16 दिसंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो उससे पहले भर दीजिएगा दोस्तों। 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक फॉर्म डेट है और बढ़िया पोस्ट है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।